हेलो दोस्तों, आपने कहानी तो बहुत सुना होगा पर पटेल जी की कहानियाँ कुछ अलग होती है। तो चलिए आज मैं आपको कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ एक पंडित जी का और एक पड़ियान जी का कहानी है। बड़ा ही सुंदर कहानी है, आप मस्त हो जाएंगे। परंतु उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस जो है कहानी को पूरा सुन लीजिएगा और कुछ लाइक कीजिएगा ना कीजिए, लेकिन पूरा सुनिए, क्योंकि जब तक कहानी पूरा नहीं सुनते हैं कहानी का सुनने का मज़ा ही नहीं आता है। और तो दोस्तों, कहानी ये है कि एक गांव में एक पंडित जी और एक पड़ियाइन जी, दो आदमी रहते थे। और उनका जो काम होता है घर घर पूजा कराना, वो आप जानते ही होंगे कि पंडित जी हर जगह पूजा करवाते हैं, तो हर जगह पूजा करवाते थे। एक दिन की बात है, गांव का मुखिया था, मुखिया जी के यहाँ जो है निमंत्रण था कि पंडित जी आइए पूजा करवाइए, आज हमारे यहाँ पूजा सत्यनारायण भगवान का। तो जो है पंडित जी को चलो लगा आज मुखिया जी के हाँ भाई पूजा कराना, आज तो मिलेगा अच्छा खासा भाई खाने पीने को। तो जो है गए घर पे और अपना घर पे पड़ियान जी को जो है बोलना था उनको, पंडित जी को, कि मुझे आज जाना है पूजा करवाने के लिए। तो गए घर पे, पड़ियान जी को बोलते हैं, पड़ियान जो है आज पंडित जी के यहाँ मुखिया जी के यहाँ हम पूजा कराएंगे। तो पड़ियान जी बोलते हैं कुछ खा लीजिए। तो बोलते हैं पंडित जी कि नहीं नहीं नहीं, सब मुखिया जी के यहाँ खाएंगे और शाम को खाना नहीं बनाना है। शाम को जो है मुखिया जी खाना देंगे तुम्हारे लिए और हमारे लिए, दोनों का भर करके देंगे, हम लेके आएंगे और उसी खाना को खाना है, इसलिए शाम को खाना नहीं बनेगा। तब पड़ियान जी जो है उसमें पूजा कर रहे थे, तो वो उसमें कुछ नहीं बोले। उसके बाद जो है पंडित जी घर से बाहर निकलने लगे, तो पड़ियान जी दौड़ के आते हैं और बोलते हैं कि जो है आप मुखिया जी से पूजा करवा करके और जो है पुआ लेते आइएगा। तो बोले ठीक है जाएंगे, देखते हैं क्या देते हैं नहीं देते, हम तो मांगेंगे नहीं है ना, क्या बनाए हैं, जो बनेगा वो लेके आएंगे। पंडित जी जो है वो घर से निकले और मुखिया जी के यहाँ पहुँचे। मुखिया जो है पहुँचने के बाद वहाँ जो है सभी लोग आए हुए थे, उनके जो है उनके उसमें पूजा में जो आता है सभी लोग को बुलाए थे निमंत्रण को। तो सब लोग आए हुए थे, सब लोग बैठे थे पूजा के इंतज़ार में, पंडित जी इंतज़ार में। पंडित जी जाते हैं, सब लोग जो है प्रणाम सरकार प्रणाम सरकार प्रणाम सरकार कहते हैं सबको, और ये सबको आशीर्वाद देते हैं। और जो है सभी सामग्री पूजा की होती है वह लाया जाता है, बाज़ार से ला करके रखा हुआ होता है। पंडित जी जो है आराम से बैठते हैं और कहते हैं जजमान लाइए सारा सामान, तो सारा पूजा का सामान उनको दे दिया जाता है। पंडित जी जो है सामान निकालते हैं और अच्छे से पूजा करवाते हैं। और पूजा करवाने के बाद जो है मुखिया जी बोलती है कि आप बैठिए पंडित जी, जो भी होता है हम आपके लिए दे देंगे। तो पंडित जी आराम से बैठते हैं और जो है नाश्ता वगैरह के लिए पूछते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप नाश्ता दे दीजिए, हम घर पे ही कर लेंगे, बांध के दे दीजिए। तो मुखिया जी बोलती हैं ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो है 10-15 मिनट हुआ, उसके बाद जो है मुखिया जी एक पोटली लाती है और पोटली जो है ला करके पंडित जी का एक झोला होता है, आपको जानते होंगे, पंडित जी एक झोला लेके चलते हैं। तो वो झोला में पोटली ला करके मुखिया जी डाल देती हैं। आप बोलते हैं कि सरकार जी आपका हो गया है सीधा पानी, जो आप जा सकते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है जजमान की हम अब चलते हैं घर पे। तो जो है सो वहाँ से मुखिया जी के घर से निकलते हैं पंडित जी, फिर रास्ते से बाहर में एक जो है मुखिया जी मिल जाते हैं, बोलते हैं। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि मुखिया जी अब हम जा रहे हैं, पूजा तो हो गया है। तो मुखिया जी बोलते हैं ठीक है आप जाइए, पूजा तो हो ही गया है, आशीर्वाद देते जाइए। तो जो है पंडित जी आशीर्वाद भी मुखिया जी को देते हैं और वहाँ से जो है निकल जाते हैं मुखिया जी के घर से। आधे रास्ते में जाते हैं तो मन ही मन सोचते हैं कि आज तो पंडिया ने बोली थी पुआ लाने के लिए, तो हम जो है कुछ बोले नहीं मुखिया जी को, क्या दिए हैं क्या नहीं दिए हैं, ज़रा हम झोला छू करके पोटली देखते हैं। तो पंडित जी पोटली को बाहर से ही टटोलते हैं तो गुलगुल करता है, और गुलगुल करता है तो उनको लगता है पता नहीं क्या दिए हैं, लगता है पुए है ये है। हमको लग ये रहा था पुआ देंगे जजमान की, तो लगता है पुए दे दिए हैं। तो एक बार देखते हैं छुप करके, झोला रख करके झोला में खोल कर देखते हैं, आँख से देखते हैं, खोल के देखते हैं, सही में
पुआ है। तो देखते हैं, गिनते हैं कै गो पुआ है। तो गिन करके देखते हैं, तब 9 को पुआ रहता है। अब 9 पुआ को हिसाब लगाते हैं पंडित जी कि जो है 5 पुआ तो हम खाएंगे और 4 पुआ जो है हमारी परियान खाएगी। ये हिसाब लगा लेते हैं रास्ते में। तो जो है उधर परियान जी को देर हो रहा था, पूजा कराने में देरी हो गया, तब परियान जी के पेट दुखा रहा था, भूखल भाई, और बोल रहे थे कब आएंगे पंडित जी, कब आए, बोल लेते हैं खाना नहीं बनाने के लिए। आज जो है इतना देर हो गया, पेट दुखा रहा है और जो है हम क्या खाएं। हम बोले थे लाने के लिए, जी मुखिया जी के घर में पूजा हो रहा है तो बढ़िया बढ़िया चीज़ आएगा खाने के लिए, अभी तक आए नहीं। इतना सोच ही रहे थे कि पंडित जी जो है घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा झुनझुना करते हैं, खोलने के लिए कहते हैं गेट। तो परियान जी उधर सुतले सुतले बोलती है, आज खुला है जी, आओ ना, आवा खुला है। तो पंडित जी खोलते हैं गेट, तो सही में खुला रहता है, बंद नहीं रहता था अंदर से। तो खोल करके अंदर जाते हैं और फिर केवाड़ी को सटा देते हैं, जैसे था वैसे, लगाते नहीं है, केवल सटा देते हैं। और जा करके परियान जी को झोला देते हैं, बोलते हैं देखो इसमें जो है खाने का सामान है, मुखिया जी दिए हैं। तो जो है वहाँ पे परियान जी ले जाती है झोला को, अंदर खोल के देखती है, तो देखती है कि इसमें जो है खाने का सामान में पुआ है। पुआ जो है परियान गिनती है कै गो है, तो उसमें था 9 गो पुआ। अब परियान सोचती है कि आज तो हम 4 गो पुआ पंडित के देंगे, अब 5 गो हम खाएंगे पुआ। तो इस सोच करके जो है 2 गो थालियाँ में लेके आती है। अब पंडित जी को बोलते हैं आप बैठिए, हम लेके आते हैं। तो 2 गो थालियाँ में लेके आई, एगो में 5 गो, एगो 4 गो पुआ दोनों में लेके आई। और 4 गो जो पुआ वाला था वो उसको दे दी पंडित जी को, और 5 गो वाला अपने रख ली। और थोड़ा सा अंदर गई तो पंडित जी देखते हैं, गिनते हैं पुआ, अरे साला उसमें 5 गो है, हमारे इलाम 4 गो है, ऐसे कैसे होगा। तो जो है पंडित जी 4 गो वाला देते हैं, परियान जी के रख देते हैं, 5 गो वाला उठा लेते हैं। तब परियान जी उधर से आते हैं तो देखते हैं ये तो हमको 5 गो वाला वो उठा लिए हैं और 4 गो वाला हमको दे दिए हैं। थोड़ा लड़ने लगते हैं दोनों। पंडित जी कहते हैं कि हम 5 गो खाएंगे, और परियान जी कहते हैं हम 5 गो खाएंगे। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा भाई, 5 गो कौन ज़्यादा, कौन खाइए, को ज़्यादा पुआ है। तो भाई वो बोलते हैं हम ज़्यादा खाएंगे, वो कहते हैं हम ज़्यादा खाएंगे। अब जो है दोनों में बहुत बहस हो गया। तो अंतिम में पंडित जी थक गए तो बोलते हैं ऐसा ठीक है, अब एक शर्त लगाते हैं। तो बोली सब परियान कौन शर्त। तो बोला ये शर्त है कि हम दोनों को टाइम में जे पहले बोलेगा वो 4 गो खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 5 गो खाएगा। तो परियान बोलती है ठीक है, शर्त हमको मंजूर है। तो दोनों जो है एक खटिया पर सो जाते हैं, एक चौकी पर सो जाते हैं, दोनों मिलके सो जाते हैं। शाम हो जाता है, देर हो जाता है, तो आसपास में वाला लोग आता है बुलाने के लिए, देखने के लिए भाई पंडित जी परियान जी कुछ बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रहा है घर से कोई। तो देखते हैं आकर के लोग आवाज़ देता है पंडित जी पंडित जी पंडित जी। तो पंडित जी आवाज़ सुनते हैं तो देखते हैं, समझते हैं कि फलना का आवाज़ है। तो बोलते हैं आज तो हम बोलबे नहीं करेंगे, पहले अगर बोलेंगे तो हमको 4 पुआ मिलेगा खाने के लिए, तो हम नहीं बोलेंगे, कोई बोले कोई बुलाए। अपन परियान जी को भी आवाज़ दिया कि परियान जी परियान जी परियान जी। तो परियान जी भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी मन मन सोचते हैं कहीं बोल दिए तो हमको 4 पुआ खाएंगे, तो एक 5 को पुआ वाला कैसे मिलेगा हमको खाने के लिए भाई। तो वो भी नहीं बोलते हैं। बहुत देर आवाज़ करते करते कि बाहर के लोग, एक आदमी अंदर घुसता है तो देखता है केवाड़ी खोल के, केवाड़ी खुले था भाई। अंदर को जाके देखता है तो दोनों जो है सोए हुए हैं। अब दोनों सोए हुए हैं खटिया पर, दोनों को हिला डुलाता है, कहता है बोलने के लिए पंडित जी परियान जी परियान जी पंडित जी। अब दोनों में दो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो अब जो है सो हो गया, देख रहा है कि पुआ रखा हुआ है 2 गो थाली में। तो एक आदमी बोला था जो आया देखने के लिए, तो देखा था कि मुखिया जी के हम पूजा करवा कर रहे हैं, तो वहीं से लेकर आया होंगे ना जो है पुआ। तो वो लगता है कि मुखिया जहर दे दिया है पुआ में, ये लगता है दोनों खा करके मर गए हैं। तो वो जाता है मुखिया जी के यहाँ बोलने के लिए कि मुखिया जी तोरे यहाँ पूजा पंडित जी करेलखिन हन, बोलो वो तो जो है स्वर्ग सिधार गेलखिन, तोरे पुआ दिल हले और वो खा करके मर गेलखिन। तो मुखिया जी को भारी डर हो गया भाई कि अब क्या होगा भाई, थाना पुलिस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो बोलने गया था उसको बोले अरे चुप चुप चुप, कुछ मत बोल, किसी से मत बोलना, हम तुमको जो है कुछ देंगे। तो बोले क्या चाहिए तुमको, कुछ नहीं बोलने के लिए। तो वो जो है बोलता है बगल वाला पड़ोसिया कि जो हमको 4 कट्टा खेत दे दीजिए, हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे। तो मुखिया जी बोला ठीक है तुमको 4 कट्टा खेत हम लिख देंगे, तुम किसी से कुछ मत बोलना, दोनों को दाह संस्कार रात कर देना है।
तब जो है मुखिया जी और जो है एक वो दोनों मिल के और एक दो आदमी अपना आदमी को बुला करके जो है 5 गो आदमी तैयार होता है और दोनों पंडित जी के परियान जी के जो है निकाल करके और बढ़िया से अर्थी बना करके दोनों को ले करके चलने जाते हैं शमशान घाट में रात में। तो रात राम राम सत्य है, राम राम सत्य है बोलते हुए जाते हैं। तो ये पंडित जी सोचते हैं कि साला अब की करें, ये परियान कुछ बोलियन रहा है, हम बोलेंगे तो हमको फिर चारे को खाने मिलेगा, तो बड़ा फेरा है। वो भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, परियान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ले कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये जरा देगा आज हम लोगों के की। ऐसे पंडित जी सोच रहे हैं, परियान भी सोच रहे हैं। ऐसे करते करते जो है उनका दोनों का अर्थी जो है पहुँच गया शमशान घाट। शमशान घाट में दोनों को रखा गया और उसके बाद जो है सब लोग बैठा बगल में थोड़ी देर में जा करके अब जो है जलाने की व्यवस्था किया जाए दोनों का लाश को। तो जो है पंडित जी सोचे कि अब जो है बात नहीं बनेगा, अब लगता है ये लोग हमको जला देगा जिंदे। तो हम ऐसा करते हैं, वो जो है दंदना करके खटिया पर से उठ करके बैठ गए पंडित जी। आप बोलते हैं परियान के, ए परियान तू ही 5 गो खाना, हम 4 को पुआ खाएंगे, उठ। परियान जी देखें कि हाँ पंडित तो उठा, अब तो जो हम 5 गो खेबे करेंगे, पंडित जी के 4 गो मिलेगा। अब परियान भी उठते हैं, पंडित जी उठते हैं। अब जो है सो वहाँ पर जो सब लोग लेके गया था अर्थी ढो करके दोनों का, तो देखता है कि दोनों भूत जाग गया है। अब क्या होगा, सबको डर लगने लगा। अब जैसे ही उठते हैं पंडित या परियान जी, तो पंडित जी बोलते हैं हम 5 गो खाएंगे, पंडित जी बोलते हैं 4 गो खाएंगे, पंडित जी बोलते हैं अब तो हम 5 गो खेबे करेंगे। अब जो है ले गया था वहाँ ढो करके, उन लोगों को लग रहा था कि जो है ये भूतवा का रहा आदमियों को खाने के लिए। तो वो लोग समझ गया कि हम सब आदमियों को ये दोनों मिल करके पंडित जी परियान जी के भूतवा जो है हम लोग को चिवा देगा, खा जाएगा। जैसे कह रहा है को 5 गो खाएंगे, को 4 गो खाएंगे, तो सब आदमी तो खाइए जाएगा भाई। अब जिंदा भूत है, अधमरुआ भूत है, चलो भागो यहाँ से। अब वहाँ से सब लोग भागने लगे। पंडित जी बोल रहे हैं जजमान रुकिए जजमान, पंडितान भी बोल रही है रुकिए जजमान। और जजमान सब तो डर के मारे पैंट गीला हो रहा था, सुसु हो गया था, सब डर के भाग रहे हैं। पीछे पीछे जो है पंडित परियान भी रगत ले जा रहे हैं, परियान पंडित दोनों जजमान कर रहे हैं। वो लोग कह रहा भाग रहे भूत रे। ऐसे करते जो है अपना गांव जो है पहुंचने वाले थे, जब तक कुछ सवेरा हो जाता है तो कुछ लोग और गांव से आते रहते हैं, तो बताते हैं कि ऐसी घटना हो गई है। तो उधर से 2 गो भूत आ रहा है, सबको बोलता है खा जाएंगे, 5 गो खाएंगे, 4 गो खाएंगे, तो सब आदमी को खा जाएगा वो। तो बोलते हैं बहुत सारे आदमी इकट्ठा हुए तो बोलते हैं अच्छा देखते हैं कैसा भूत है, आने दो। तो पंडित जी परियान जी दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग हैं भाई। अब वहाँ पे जो है डर ख़त्म हो जाता है। पंडित जी परियान जी दोनों बैठ करके सारा किस्सा कहानी गलबात सुनाते हैं कि ऐसी बात थी और कुछ घटना नहीं हुआ था, हम लोग मरे नहीं थे, हम लोग ऐसा किए थे पुआ खाने के लिए, तो है हम लोग मरे हुए भूत नहीं हैं। तो ऐसा सुनता है तो सब लोग हंसने लगता है, बोलता है क्या पंडित जी क्या परियान जी आप लोग यही सब कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा कहानी, आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा और हमारा मनोबल बना रहेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट समय देने के लिए।